नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई EM के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया हुआ है कि जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मन में कुछ क्वेश्चंस है या मन में कुछ डाउट है, राइट। और तो मेरी गुजारिश है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर रखे हुए हैं, तो एक बार हमारे वीडियोस को थ्रू कर लीजिए। दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। और उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं या मन में कुछ डाउट होता है तो हैशटैग आस्क ट्रिपल आई लिख के आपके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करूं, मिस्टर सावन सोनी जी करके है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ जी न्यूज का एक सर्वे है जिसमें बताया है कि चीन विश्व बाजार पर कब्जा करने को जैविक हथियार उपयोग ले रहा है और अभी लॉकडाउन खुल भी गया तब भी स्थितियां सामान्य नहीं होगी और शायद चीन इनको होने भी नहीं देगा। ऐसे में भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए आप कौन सी रणनीति सोचते हैं? इस पर हम सबने विचार करना चाहिए और विश्व आयातकों के सामने इस बात को कैसे रखा जाए कि वे यदि चीन से आयात करते हैं तो भी उसे छोड़कर हमसे आयात करें। क्या इस विषय पर रिसर्च के साथ आपकी तरफ से कोई वीडियो जा सकता है? सावन सोनी जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स भी हम जानते हैं और आपने अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयत्न भी किया है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ऑन दिस। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जैविक हथियार उपयोग करके चाइना ने सबके ऊपर ट्राई किया है। मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि अगर आप सोचे तो चाइना में वुहान में अगर एक्सपोर्ट ये जो कोरोना वायरस हुआ तो वुहान के बाहर भी कहीं भी नहीं हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। तो हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स हैं, पर जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं करते हम लोग तब तक ये हम लोग चीज कह नहीं सकते, बट ऐसे चांसेस हो सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की, मैं मान रहा हूं ये अगर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज इंडिया के लिए। क्यों बताइए मुझे? क्योंकि सब लोग ऑलरेडी कम्युनिस्ट चाइना के अगेंस्ट तो थे ही, और ये हो जाने के कारण सारी दुनिया उसके अगेंस्ट जा रही है। और हमने अगर देखा हो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा एज अ वर्ल्ड लीडर जो सबको सपोर्ट दिया, बहुत सारी कंट्रीज को सपोर्ट दिया, और लॉकडाउन लेके इतना बड़ा डिसीजन लेना, इतना बड़ा रिस्क लेना, और आप देख रहे हो यूएसए जैसी, यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों की हालत, उसके सामने हमारी तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है, हम लोग इतने इक्विप भी नहीं है, फिर भी हमारे केस तकरीबन 1 लाख के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं, राइट। तो ये अच्छा एक मैसेज वर्ल्ड लेवल पे गया है। अगर आपने देखा हो तो WHO हो गया या यूनो हो गया, सब लोगों ने इंडिया को अप्रिशिएट किया उनको एफर्ट्स को लेके, और कोरोना वायरस के ऊपर हमने जो कंट्रोल देखा है उसके ऊपर। पर यहां पे रुकना नहीं है दोस्तों, शुरुआत यहां से ही होती है। आपने देखा हो तो जर्मनी ने एक बिल भेजा है कोरोना वायरस का चाइना के ऊपर, यानी सब लोग अब चाइना के पीछे पड़ेंगे। वो ये जो भी कोरोना वायरस के कारण उनका जितना भी करोड़ों का, अरबों रुपए का नुकसान जो हुआ है वो रिकवरी करने के लिए। इवन आपने जाना हो तो जापान ने एक स्पेसिफिक पैकेज दिया हुआ है, इसलिए पता है कि वहां की जो इंडस्ट्री जो चाइना के अंदर है, चाइना की उस इंडस्ट्री को उठा के वापस लाने के लिए या तो दूसरे कहीं पे शिफ्ट करने के लिए। अमेरिका तो ऑलरेडी चाइना के खिलाफ है। तो दोस्तों, ऐसे समय के अंदर इस चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की जरूरत है। मैं मान रहा हूं जो भी लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री है, जहां पे ज्यादा लेबर्स की जरूरत है, वहां पे इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है चाइना का मार्केट कैप्चर करने की। आपने देखा होगा तो वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गए, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इवन मोदी जी ऑलरेडी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो भी जापानीज कंपनी है या जो भी यूरोपियन कंपनीज है या जो अमेरिकन कंपनीज है, राइट, वो यहाँ पे इंडिया में बेस कैसे शिफ्ट करके लेके आए, राइट। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर शिफ्टिंग जो चाइना का हो रहा है यहाँ पे डाइवर्ट करने की। पर उसके भी ज्यादा जो जरूरी है, अगर मैं मान रहा हूं ये तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात की हमने, पर अगर MSME या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करता हूं, अगर ये लॉकडाउन का अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो प्रॉपरली मार्केटिंग के ऊपर फोकस कीजिए। आज सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है मार्केटिंग है, कि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, राइट, चाइना का, पर आपने अगर उसको प्रॉपरली मार्केट नहीं किया हुआ है तो आप कभी भी एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो आपका ये जो लॉकडाउन का पीरियड, जो भी प्रोडक्ट के अंदर काम करना चाहते हैं, सिर्फ कमोडिटी नहीं प्रोडक्ट के अंदर भी काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रॉपरली B2B के ऊपर ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, अलग वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग कीजिए, ईमेल्स कीजिए, डेटाबेस जनरेट कीजिए बायर्स का, और उनसे बात करने का प्रयत्न कीजिए ताकि उनको भी पता चले
कि आज चाइना का भी ऑल्टरनेटिव इंडिया में बनाने वाले दोस्त है। अगर मैं बात करूं, मैं बहुत बार मेरे पुराने वीडियो के अंदर भी कह चुका हूं, मैंने 2014 की पहले की सिचुएशन और 2014 के बाद की सिचुएशन की भी बयान की थी। हम लोग पिछले 20 साल से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, हमारे फैकल्टी मेंबर्स लोग 30-30, 35-35 साल से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में है। अगर मैं बात करूं लास्ट सिर्फ 6-7 साल के डिफरेंस की, 2014 से पहले जब हम लोग एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करने जाते थे, तब हम लोग जब बाहर से बात करते थे उसको बताते कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, राइट, तो क्वेश्चन रहता था, तो उनको इतने इंडिया के बारे में पता नहीं रहता था। बट 2014 के बाद जब मोदी जी आए और उन्होंने जो इंडिया का मार्केटिंग करना, इंडिया का प्रेजेंटेशन चेंज करना चालू किया, तो अगर आज हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, यूरोप के क्लाइंट से मिलते हैं या अमेरिका के क्लाइंट से मिलते हैं, तब उसको बोलते हैं कि हम लोग इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग इकलौते मैन्युफैक्चरर हैं, तो मानता नहीं, वो कहता है नहीं आप इकलौते नहीं हो, वो देखो वहां पे साउथ इंडिया में भी कोई बैठा हुआ है, वो देखो ईस्ट इंडिया में कोई बैठा हुआ है, वो नॉर्थ इंडिया में कोई बैठा हुआ है, राइट। तो इन्होंने इंडिया को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चालू किया है। पर हमारे एमएसएमई की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हम लोग सारी चीजें खुद करना चाहते हैं, हर चीज हम लोग खुद करना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जितना आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे या प्रोडक्ट नॉलेज के पीछे या प्रोडक्शन के पीछे टाइम निकालते हो, उसका एटलीस्ट 10% टाइम भी आप अगर प्रॉपर मार्केटिंग के पीछे लगाते हो, राइट, आपके प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट करने के पीछे लगाते हो, ऑनलाइन बिजनेस बनाते हो, अच्छी वेबसाइट बनाते हो, ऑनलाइन प्रमोट करते हो, राइट, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपका प्रेजेंस बढ़ेगा। और जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी उतने ही ज्यादा इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स आपको दिखेंगे। आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आप अलीबाबा की साइट खोलते हो तो मेजॉरिटी चाइनीज बाहर दिखते हैं, इतना सारा भरा हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना ही सप्लाई कर सकता है। अगर हमें ये सिनारियो चेंज करना है तो हमें भी इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर आना पड़ेगा और ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमारी इंडिया मार्ट हो गई, ट्रेड इंडिया हो गई, एक्सपोर्टर्स इंडिया हो गई, बहुत सारी साइट्स है जहां पे हम लोग अपना प्रेजेंस बढ़ाए और मार्केटिंग ताकि इंक्वायरी अटेंड करें, और इंक्वायरी आने के बाद भी उसका प्रॉपर नॉलेज लेके उसको अटेंड करने की जरूरत है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर इंक्वायरी आ जाती है, हम लोग उसको कोटेशन नहीं दे सकते, टाइम से जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग ने प्रिपेयर नहीं किया कि उसको जवाब क्या देना है। उसके लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट नॉलेज होना और मार्केट नॉलेज होना। अगर आपके पास ये प्रॉपरली टोटल दोनों चीजें हैं तो आप इजीली आप काम कर सकते हो। अभी तो मार्केट में बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे आपको जो आपके लिए कंसल्टेंसी भी करके देंगे या तो आपके लिए टेम्पररी बेस पे आपका मार्केटिंग भी करके देंगे, तो आप हायर कीजिए। आज अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है ज्यादा, और मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको हायर कीजिए, उनको टास्क दीजिए अपनी वेबसाइट प्रमोट करने का, और आपका जो इंपोर्टर उसको प्रॉपरली इंक्वायरी आती है उसके ऊपर प्रॉपरली जवाब देने का। अगर आपने अगले 3, 6, 8 महीने के अंदर ये सारी चीजें एक्टिविटी कर ली, आपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली मार्केट कर दिया, इंपोर्टर के पास पहुंच गए, हर चीज में तो हर बंदा वो चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ के लेके ही आएगा। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, लास्ट 1 महीने का सिनेरियो अगर बात करूं, हम लोग भी खुद एक्सपोर्टर है, ऑनेस्टली बताऊं अगले 6 महीने के हमारे ऑर्डर बुक हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग 3 महीने तो बुक ही थे, इतनी सारी नई इंक्वायरी आई है क्योंकि हमने ये लॉकडाउन का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो किया है अपना प्रॉपर्ली इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर मार्केट करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया है, ज्यादा लीड जनरेशन की है, इंपोर्टर्स से बात की, प्रमोशन बढ़ाया है हमारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। दोस्तों ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना अगर आज आगे है उसका एक ही कारण कि उसका मार्केटिंग स्ट्रांग है, प्रोडक्ट तो है ही है पर मार्केटिंग भी उसका स्ट्रांग है, उसके कारण ही वो इतना आगे है। वो सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट भी है तो सपोर्टेड बाय लोगों के पास भी है, तो गवर्नमेंट तो उसका काम कर ही रही है। इवन गुजरात गवर्नमेंट की बात करूं, वो लोग भी अप्रोच करे जापानीज कंपनी को कि यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे। ऐसे ही हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट बॉडी है, इंडस्ट्रियल बॉडी है, वो भी सपोर्ट कर रही है कि वहां पे आके मैन्युफैक्चरिंग हो। पर एज एन एसएमई जो इंडिया का ऑलमोस्ट मोर देन 60% है, उसका भी रोल इतना ही जरूरी है कि वो इंडस्ट्री भी उतनी अपने आप को एग्रेसिवली मार्केटिंग करे, प्रमोट करे, ऑनलाइन प्रमोशन करे, बाहर तक पहुंचे। उसको अगर इतना अच्छी तरह से यूज करोगे आप तो आराम से आपका भी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, इनक्वायरी जनरेट हो सकती है, उसके बाद आप काम कर सकते हो। पर उसके लिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर नॉलेज लेना, प्रॉपर ज्ञान लेना उतना ही आवश्यक है।
तो मेरी गुजारिश है प्रॉपरली पहले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ज्ञान लीजिए। हमारे 34 से ज्यादा सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ड्यू टू कोविड अभी अगर हम लोग कोई सेंटर्स नहीं चला रहे हैं तो उसके लिए हमने ऑनलाइन प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पे जाके आप ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर सकते हो। हमारे ट्रिपल आई के बेस्ट फैकल्टी के साथ रह के आप सीख सकते हो कि ऑनलाइन कैसे करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है। तो मेरी गुजारिश है आप इसका प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। ये बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए अपना मार्ग छोड़ने का और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे भारत में वापस लाने का। तो आइए हम सब भी मिलकर प्रण ले कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।